योग के विषय में सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते, जानते नहीं, उनके साथ वो चक्र खुले हुए हैं। बस इतना। सहस्र दल कमल ज्ञान का आयतन है वगैरह। जब ये क्रिया होती ज्ञान के चौथे स्टेज से पहले, ऋतम्भरा प्रज्ञा के प्रकाश में ये पांचों तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का साक्षात्कार होता है। जब इन पांचों तत्वों का के मूल स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, फिर उस अभ्यासी के लिए ये पांचों तत्व यानी प्रकृति नष्ट हुए के समान हो जाती है। अन्य जीवों के लिए प्रकृति वैसी ही उपस्थित रहती है, मगर उस अभ्यासी के लिए नष्ट हुए के समान हो गई। हर एक का परमाणु अलग अलग होता है। पृथ्वी तत्व का दूसरे ढंग का बना होता है। जल तत्व पहले पृथ्वी दिखाई देगी, फिर उसका विशेष रूप यानी जिससे वो पृथ्वी तत्व बना हुआ वो ऐसे ही जल ऐसा। हाँ, आकाश तत्व का मुझे नहीं पता कि वैज्ञानिक कितना शोध कर पाए या न जानते। ये जो आकाश है, रिक्तता है, अवकाश है, जो भी कहें स्पेस, तो इसका भी परमाणु होता है। एक परमाणु देखा, क्योंकि ये भी प्रकृति का यानी पांच तत्वों के अंतर्गत आता है। इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रकृति अपनी संरचना नहीं कर पाती। यानी आकाश तत्व का सबसे कम घनत्व है, जिसे हम बिल्कुल खाली कह देते हैं स्पेस, तो लेकिन परमाणु होता है। फिर इसके बाद यानी इस आकाश तत्व में स्वयं अपरा प्रकृति वायु तत्व के द्वारा अपनी रचना करती है, यानी अपना सृजन करती है। तो ये पांचों तत्व ऋतम्भरा प्रज्ञा के ज्ञान के प्रकाश में ही देखे जा सकते हैं, वरना नहीं। फिर वो तो साधक यानी अभ्यासी चाहे जहाँ रहे, जैसा भी रहे, बस फिर उसकी सोच, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ब्रह्म के आकार वाली, अत्यंत व्यापक, और फिर ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी हो जाता। अब ज़्यादा इससे विस्तार करने से कोई पता नहीं कितना समझ में आया होगा, कितना नहीं आया होगा, लेकिन ये अंतिम अवस्था होती, इतनी बारीकी से मैंने बताया। हाँ, एक बात, इस अवस्था को जैसे जीव क्या है, एक और उपाधि मिलती है जो किताबों में नहीं होगी, कहा भी नहीं जाता। जीव, इसी समय जीव का जीवत्व छूट जाता है। जीव का जीवत्व छूट जाता है। जीवत्व क्या, जो अपरा प्रकृति यानी इस ब्रह्मांड यानी जो 14 लोक हैं जिसमें इस सृष्टि का काम हो रहा है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण, इसके प्रति संपूर्ण रूप से आसक्ति खत्म हो जाती है जीव के जीवत्व को। तो वो जीव जब इस तरह का हो जाता है कि यानी ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाता, वास्तविकता को जान लेता, चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि जीव के स्वरूप को ही दिखा देता है। जैसे शीशा अगर निर्मल हो, दर्पण जिसमें चेहरा देखते निर्मल हो, तो कोई भी पुरुष अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता। अगर वास्तविक स्वरूप देख लेगा तो वो जीव का जीवत्व छूट जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्मा में स्थित हो जाता है। एक बात और, आत्मा का कभी भी साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। आत्मा किसको कौन देखेगा, वही अंतिम है। आत्मा में स्थित हुआ जाता है, लेकिन लिखने की भाषा में यानी किताब लिखते समय बोलचाल की भाषा में कह देते हैं हमें आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा में स्थित हुआ जाता है, साक्षात्कार नहीं होता। अगर ये कहा जाएगा आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तो आत्मा को किसने देखा? आत्मा तो अंतिम सत्य है। तो इसका मतलब हो गया कि एक और कोई देखने वाला है, फिर तो और कुछ हो जाएगा, यानी पूरा सब कुछ उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी। इसलिए तभी गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ बनो। जीव का जीवत्व जब छूट जाता है, और बाद में जो मैंने कहा सहस्र दल कमल पर वही स्वयं अभ्यासी एक अपने बगल में स्त्री रूप संगिनी बैठी होती है, उस समय उसका पद होता है जीवेश्वर। जीव भी है, ईश्वर भी है। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता है, हमेशा ध्यान रखना। जीव कभी चाहे जितनी साधना करता रहे, कभी ईश्वर नहीं। ईश्वर
सिर्फ एक है, ईश्वर ही ईश्वर है। जीव चाहे जितना कोशिश करे नहीं हो सकता। उसका कारण है उसका चित्त। ईश्वर का चित्त, ईश्वर के चित्त का जो ज्ञान है नित्य है। नित्य यानी जो पहले था वो अंत तक रहेगा, उसमें किसी तरह की अशुद्धता या पतन को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सत्वगुण विशुद्धता में रहता। लेकिन जो जीव का, जो जीवेश्वर शब्द कहा, जो इसका ज्ञान है, जिसे तत्व ज्ञान कह देते हैं, या ऋतंभरा प्रज्ञा का पूरा प्रकाश चित्त में भरा हुआ होता, इसका ज्ञान परिणामी ज्ञान है। जीव का ज्ञान परिणामी यानी परिणाम के द्वारा प्राप्त हुआ, अर्थात समाधि। पहले संसार में लिप्त रहा, फिर अभ्यास के द्वारा, समाधि के द्वारा उसका चित्त ज्ञान से युक्त हो गया, तो परिणामी ज्ञान। उसका ज्ञान नित्य है ईश्वर का, और ये परिणामी, इसलिए दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ईश्वर पिता है, जीव पुत्र है। फिर ध्यान देने वाली बात, ईश्वर के अंदर जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वही जीव के अंदर होता है। जैसे जो गुण पिता के अंदर होते हैं वही पुत्र के अंदर होते हैं, लेकिन फर्क ये है, ईश्वर के अंदर जो गुण हैं पूर्ण रूप से, गुण का मतलब रजोगुण तमोगुण ये नहीं, जो भी उसमें गुण, जैसे सृजन करने की क्षमता, इच्छा के द्वारा सब कुछ कर देने वाला वगैरह वगैरह, वही अंश रूप में जीवेश्वर को प्राप्त होता है, जीव को प्राप्त होता है। जीव का जीवत्व जब नष्ट हो जाता है, इस संसार से जब अलग हो, तो जीवेश्वर बन जाता है, जो यानी उसी के स्वरूप वाला बन जाता है, ऐसा समझो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.